हेलो स्टूडेंट्स। टेली प्राइम की सेकंड वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका वेलकम है। और आज के लेक्चर में हम हमारी अप्रैल की एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अप्रैल मंथ की जो एंट्री हम कर रहे थे उसी में हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, आगे की हमारी शीट क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर वर्मा ऑब्टेन अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशंस बाय पेइंग, यानी कि मिस्टर वर्मा ने एक मोबाइल फोन कंपनी को सब्सक्रिप्शन लिया है वहां से, और बदले में उन्होंने 3,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं कैश में। जब आपको पता है कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो हमें मोबाइल फोन कंपनी को सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। तो 3,000 कैश सबमिट किया है, तो हम चाहें तो जो भी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर हमने पहले बनाया था, या तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, और या हम चाहें तो इसकी एंट्री अलग लेजर बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बनाएंगे तो नेम भी आप अलग अलग करते हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस वो हो जाएगा पुराना, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन हो जाएगा। लेकिन अलग अलग हम तब रखते हैं जब ज्यादा एंट्रीज हो, जब हम उन्हें कैटेगराइज करने की जरूरत होती है। अब ये मान लीजिए कि एक महीने के अंदर आपने एक ही कस्टमर से उधार लिया, तो एंट्री एक ही जगह हम कर सकते हैं। जब बहुत डेटा है तो कैटेगराइज हो जाएगा। हमें पता है कि अर्पित कुमार का जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ये पूरा है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हम करते हैं कि अच्छा बेनिफिट होगा समझने के लिए, हम इसको फिलहाल अलग बनाते हैं। तो हम इसके लिए एक नया लेजर बनाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन, जो डेबिट होगा और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा, वाउचर आपका पेमेंट होगा। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर आप ले लेंगे। ओके, डेबिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, इसका हम लेजर फिर से बना रहे हैं, तो आप Alt C प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसके आगे हम मोबाइल लगा देंगे। ओके, अंडर जाएगा डिपॉजिट असेट्स, अमाउंट, क्रेडिट में आपको पता है कैश हो जाएगा। ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। ओके, अगर लेजर अगर गलत बन गया है तो आपको उसके लिए भी हम बताते हैं। आपको अल्टर में जाना है, यहाँ लेजर सेलेक्ट करना है, और देखिए जो लेजर आपका गलत हुआ है, ये हमें केवल इसमें आगे ऑफिस लगाना है, तो ये आप लगा देंगे। ओके, ओके, ये आपने सही कर दिया। अब फिर से हम वाउचर में जाके एंट्री करेंगे। मिस्टर वर्मा ने नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेशनरी खरीदी है 12,500, और वो ग्लोबल हाउस पर उधार खरीदी है। तो आपको अच्छे से पता है कि स्टेशनरी आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में आपका ग्लोबल हाउस हो जाएगा, स्टेशनरी का लेजर बनेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, और क्रेडिटर जो है आपका ग्लोबल हाउस वो सनरी क्रेडिटर में। राइट, वाउचर हमारा जनरल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री है वो उधार हो रही है। राइट, तो आप सीधा सीधा यहाँ आइए, और जनरल आपको वाउचर चाहिए, और जनरल वाउचर आपको शॉर्टकट नजर आ रहा होगा, F7 है। ठीक है, डेबिट में स्टेशनरी है, लेजर आप बनाएंगे Alt C से, स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 18,000, सॉरी, ये आपका 12,500 इसका अमाउंट है। क्रेडिट पे क्या है, ग्लोबल हाउस,
तो फटाफट से ग्लोबल हाउस का भी लेजर बनेगा। ये आपका सनरी क्रेडिटर। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल यस करेंगे ताकि जो बिल है वो मेंटेन रहे। अभी आगे इसके बारे में बात करते हैं। जब पेमेंट करेंगे तो वहाँ हम एडजस्ट करेंगे। अभी इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके। जैसे हमने एंटर किया तो आप देखेंगे कि जो हमने ऑप्शन वहां पर मेंटेन बिल बाय बिल को एडजस्ट किया था या ऑन किया था, वहां ही आ गया। हम इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से बिल एडजस्ट होगा। यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो सनरी क्रेडिटर होते हैं या सनरी डेटर्स होते हैं, उनके लिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है। ये डेटर्स और क्रेडिटर तभी होते हैं जब उधार बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा। ठीक है। उधार माल खरीदा जाएगा तो क्रेडिटर, बेचा जाएगा तो डेटर्स। इसमें एडजस्टमेंट का सीधा मतलब होता है कि आप जो, ठीक है, मतलब आप एंट्री कर रहे हैं तो वो क्या है। क्या आप कोई एडवांस पे कर रहे हैं तो एडवांस पे आएगा, पर यहाँ एडवांस कुछ नहीं है तो हम उधार ले रहे हैं। एजीएसटी का मतलब है आप कोई पुराना बैलेंस एडजस्ट अगर कर रहे हैं तो एजीएसटी आएगा। यहाँ हम एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करें, न्यू रेफर कर रहे हैं, नया ट्रांजेक्शन, इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑन अकाउंट भी था वहां पर, उसका मतलब होता है कि अगर हम एडवांस भी नहीं दे रहे हैं, अगर हम पुराना बकाया भी नहीं कर रहे हैं, नई एंट्री भी नहीं है, तो ऑन अकाउंट होगा वो। ये कब होता है, जैसे मान लेते हैं अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, ठीक है। इसके बाद में जब अगला फाइनेंशियल ईयर होगा 2021 से 22, तो यहाँ पर टेली प्राइम में अभी जब हम कोई एंट्री करेंगे तो 1 ईयर पूरा होने पर दूसरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्री होती है, तो वो हमें नई कंपनी बनानी होती। ठीक है। अभी कंपनी के 12 मंथ हो जाएंगे तो नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर यानी कि न्यू कंपनी क्रिएट होगी, तो उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। तो नई जब कंपनी क्रिएट होगी तो इसमें जो भी हम रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं वो न्यू में नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी लेजर ऑलरेडी बने नहीं होंगे। तो इसलिए जो पुरानी कंपनी से, यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर से हम अगर कोई लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर नई कंपनी में इंपोर्ट करेंगे, तो लेजर के साथ साथ में बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस को भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और नई वाली कंपनी में लेजर प्लस ओपनिंग बैलेंस, मतलब नया जब नई लेजर नई कंपनी में किया है तो उसमें लेजर प्लस ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। तो मान लेते हैं कि जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी सनरी क्रेडिटर का बैलेंस हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो पुरानी में तो एंट्री होती है, लेकिन नई में जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जो उसका अमाउंट आएगा, तो जब वो हम उसको वापस पेमेंट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि क्या आप एडजस्ट कर रहे हो, क्या आप नई रेफरेंस दे रहे हो। तो वहां हम ऑन अकाउंट में उसे सेट करेंगे। ओके, क्लियर। तो अभी हम एंट्रीज कंप्लीट करते हैं और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री अब देखेंगे। मिस्टर वर्मा साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। यानी कि मिस्टर वर्मा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आधा क्वेश्चन देखें तो इसमें केवल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मतलब केवल बात हुई है, लेकिन आगे ही रिसीव एंड एडवांस, यानी कि उसको 75 की बात उसने की है लेकिन 25,000 का चेक भी एडवांस के रूप में इशू है। यानी कि मिस्टर वर्मा क्या करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस का नाम हम बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। तो ये दूसरे लोगों को कंसल्ट करते हैं और बदले में अपनी फीस लेते हैं। तो ऐसा इनका कोई बिजनेस है मिस्टर वर्मा का, यानी कि हमारा। ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा बिजनेस है कंसल्टेंसी सर्विस का, और बदले में वो हमें पेमेंट देता है। तो यहाँ पर सिल्वर सर्विस जो हमारी पार्टी है या कस्टमर है, इससे हमारी जब बात हुई कि हम आपको सर्विस देंगे और आपसे हम 75,000 चार्ज करेंगे, यानी कि हमारी फी है, ये इस बात पे एग्री हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 25,000 का चेक हमें एडवांस के रूप में चेक दे दिया। ठीक है, देखिए वैसे तो हमारी इनकम है ये, लेकिन अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अगर 75,000 रुपये हमें बदले में मिल गया सर्विस देने के बदले, तो हमारी इनकम होगी। लेकिन तब ये इनकम होगी तब हम सिल्वर सर्विस नाम की कंपनी को पूरी सर्विस प्रोवाइड कर चुके और फिर हमें ये अमाउंट मिलता। लेकिन अगर हमें अमाउंट एडवांस मिल रहा है, ठीक है, अभी हमें सर्विस दी नहीं, तो इस कंडीशन में ये इनकम तो है लेकिन हमारी लायबिलिटी भी है। इनकम बाद में है, अभी करंट टाइम में हमारी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, कोई जब हमें पैसा एडवांस दे रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए या किसी भी टर्म्स कंडीशन में पैसा वापस भी ले सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ गया तो उस पैसों को अगर हम इनकम समझ के अगर खर्च कर लेंगे तो फिर हम उसको वापस कैसे करें, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए जब तक 25,000 हमें एडवांस हैं, तो जब तक हम सर्विस पूरी नहीं करते तो ये हम लाइबिलिटीज में रखते हैं। ये एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू होगा, यानी कि अगर 75 मिल जाता तो इनकम होती, तो हम इनकम में इसको डाल देते और इनकम को क्रेडिट में कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इनकम अकाउंट से खाता खोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से इसलिए हम अपनी जो सर्विस है उसके बदले जो इनकम होती है उसको बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विस या कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये रख लेते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम, तो यहाँ कंसल्टिंग मतलब सर्विस, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी इनकम हो गई जो कि क्रेडिट हुई, और ये अंडर जाएगा डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी बिजनेस की मेन रेवेन्यू है। डेबिट में क्या होगा, HDFC बैंक 25,000। ठीक है, लेकिन अभी एडवांस वाली कंडीशन है तो इसका नाम एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू लिखेंगे, ये भी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। और डेबिट में आपका HDFC बैंक, और ये करंट लायबिलिटी में रखेंगे जब इसका लेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा फिलहाल सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर होगा, F6 प्रेस करते हैं। क्रेडिट में एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू होगा, तो इसका लेजर बनेगा एडवांस कंसल्ट रेवेन्यू। हमें यहाँ पर एक नया ग्रुप बनाया है और यहीं पर आप Alt+C प्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ कोई नया ग्रुप अगर बनाना है तो ग्रुप वाले पोर्शन में अगर आप Alt+C प्रेस करेंगे तो नया लेजर नहीं बल्कि नया ग्रुप बनते, ये आप याद रखें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज के। ठीक है, अमाउंट 25,000, डेबिट में आपका HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिस्टर वर्मा ने 50,000 कैश डिपॉजिट किया HDFC में, तो वाउचर आपका हो जाएगा कंट्रा, बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, तो F4 आप प्रेस करेंगे। तो क्रेडिट में कैश हो जाएगा 50,000। और डेबिट में ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक आ गया, क्योंकि इससे पहले हमने एंटर की थी। तो ये आइडिया इसको लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस, यानी कि मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो ऑन क्रेडिट है यानी कि उधार है। तो एंट्री आपको पता है उधार है, तो यहाँ पर जनरल वाउचर होगा, लेकिन स्टेशनरी का लेजर हमारा बन चुका है पहले ही। लेकिन इंक एंड पेपर पब्लिशर ये बनेगा, ये सनरी क्रेडिटर में बनेगा। तो वाउचर F7 पे आप जाएंगे। ठीक है, डेबिट में आप जाएंगे स्टेशनरी, जो कि पहले से लेजर बना हुआ है। ये 6,000 है। देखिए क्रेडिट में ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्लोबल हाउस आ गया, लेकिन हमें ग्लोबल हाउस नहीं यूज करना, तो कोई बात नहीं। आप सीधा आल्ट सी करेंगे। ठीक है, और इंक एंड पेपर पब्लिशर, ये अपना सन्ड्री क्रेडिटर है। ये नया ट्रांजेक्शन है, तो न्यू रेफर ट्रांजेक्शन। और ये अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा विड्रॉ 7,500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि मिस्टर वर्मा ने 7,500 एक निजी खर्च के लिए विड्रॉ किया। तो आपको बताया था हमने कि ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि विड्रॉ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो डेबिट में कैपिटल और क्रेडिट में कैश। ठीक है, बिजनेस भुगतान कर रहा है, वाउचर इसका पेमेंट ही होगा। तो यहाँ हम F5 प्रेस करेंगे। तो आप लेजर लेजर बनाएंगे। विड्रॉ अंडर ये होगा कैपिटल अकाउंट के। 7,500 कैश। ठीक है, लास्ट एंट्री है कि जो मिस्टर वर्मा ने ऑफिस मेंटेन करवाने के लिए 750 रुपये कैश में चार्जेस दिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर वाउचर सेम पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप आर्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, ऑफिस मेंटेन, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये अपना 750 कैश। ओके, आप डे बुक से कुछ पता करेंगे कि एंट्रीज जो आपने की है वो एंट्रियां किस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए डे बुक से आप पूरी एंट्रीज देखेंगे। हम हर एंट्री को पर्टिकुलर देख सकते हैं, कौन एंट्री कौन से वाउचर में की है। और अगर डिटेल में इसको चेक करना चाहें, तो अल्ट के साथ में आप F1 प्रेस करिए, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा ये। ठीक है, पूरा आप मैच कर सकते हैं एक एक। और कोई एंट्री अगर गलत है
तो सीधा आप वहीं पर एंटर प्रेस करेंगे और आप एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि आपने लेजर में बनाने में गलत कर दी, तो Alt+E प्रेस करके सीधे लेजर में आप जा सकते हैं। राइट। ये सारी एंट्रीज आपके 1 अप्रैल पर है। ओके। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे और यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस पर जाएंगे। तो आप एक एक कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं। हर चीज की कैटेगरी आपको नजर आ रही है। ठीक है। आप यहाँ से लेजर वाइज देख सकते हैं, ये देखिए। और ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। हम ग्रुप वाइज ले रहे हैं या आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे सॉरी, लेजर वाइज हम ले रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। और आप यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। ओके। लॉस आपको शो हो रहा है, यहाँ पर अभी कोई इनकम नहीं है, लॉस ही लॉस हुआ है, तो ये पूरा आपको फाइनलाइज हो गया। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है, आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज में आपकी बैलेंस शीट शो हो रही है। तो इस तरीके से पूरा एक अप्रैल मंथ की पूरा एंट्रीज के बाद आपने ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, ये सारा आपने देखा है। ओके।